हमारे साथ सैयद असद अब्बास भी है। जिस तरह से थाने के अंदर तलवारें भांजते हुए, बंदूकें हाथ में लिए हुए और गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर यह भीड़ घुसी है, यह एक सुनियोजित साजिश लगती है। और ऐसी साजिश का पुलिस को, प्रशासन को पता ही नहीं चला। ये लोग कहीं से अमृतसर से अजनाला जब आए तो पुलिस रोक सकती थी, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती थी। क्या ये राजनीतिक दबाव नहीं लगता? गौरव साहब, सबसे पहले तो मैं हर बात मानता हूं जो बिटा साहब और शशिकांत साहब ने कही है। मेरा ये मानना है, चलिए हम अमृतपाल सिंह को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? अरे ये व्यक्ति तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह को खुली चुनौती दे रहा है कि उनका हशर वही होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ। क्यों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को गिरफ्तार नहीं किया इन्होंने, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया? क्यों इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? अरे ये आदमी तो देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ राज्य हो या सेंटर हो, दोनों को लोहे के हाथों से ये खालिस्तानी मूवमेंट को दबाना चाहिए। अमित शाह साहब तो कह रहे थे कि वो खालिस्तानी मूवमेंट को कुचल देंगे। क्या किया उन्होंने पिछले 4 साल, 5 साल, 9 साल से भाजपा ने इस मूवमेंट को कुचलने के लिए? और एक बात बता दूं गौरव साहब, इसका नतीजा बस ये, हम नहीं चाहते कि 1980 में जो हुआ अभी भारत हो, चाहे वो स्टेट हो सेंटर हो, दोनों को शामिल होकर मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल में भर्ती कर देना चाहिए। इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिटा जी हो या शशिकांत साहब, मैं दोनों के साथ हूं, क्योंकि ये दो समझते हैं कि आगे जो पंजाब है, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा हमेशा रहेगा और हमारा मुल्क सिर्फ एक है, कोई इसको टुकड़ों में बांट नहीं सकता। लेकिन परविंदर सेठी जी, यह पुलिस की लाचारी है या प्रशासन का दबाव है या राजनीतिक दबाव है? बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता खालिस्तानियों का समर्थन लेते हैं और इसीलिए वो कुछ नहीं करते हैं। क्या बोलेंगे आप? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इतना बड़ा एलिगेशन एक देश की, जो एक प्रांत की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके ऊपर आप इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं? यहां देश में रहने वाला जो व्यक्ति यहां पैदा हुआ वो देशभक्त है और देश के लिए अपनी जान दे सकता है। इस तरह की किसी भी सपोर्ट की आप सिर्फ राजनीति मत कीजिए, ये हमारे देश का मामला है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। दूसरी बात यह है कि अगर एक वारिस पंजाब दे में जो दीप सिद्धू था वो प्रधानमंत्री के साथ फोटो है और उसके बाद वो एक और आदमी आता है, 1 साल के अंदर वो इतनी बड़ी, उसके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ताकत है, कौन सी सरकार है पंजाब को कमजोर करने की? किसकी साजिश है? पंजाब को इकोनॉमिकली तो आपने कमजोर कर दिया। बात बताइए, भगवंत मान मुख्यमंत्री है, उसको डाइवर्ट कर दिया नहीं तो भगवंत मान मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं वो गिरफ्तार करते? क्यों नहीं गिरफ्तार किया कल इस आदमी को? जब अमृतपाल सिंह को क्यों छोड़ दिया लवप्रीत तूफान को? जब हजारों लोग सड़क पे आ जाते हैं तो पुलिस लाचार हो जाती है। शांति, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ना, जब किसी भी प्रांत के साथ हो, चाहे हरियाणा के साथ हुआ, चाहे दिल्ली के साथ हुआ, चाहे सेंट्रल सरकार के साथ हुआ, इन इश्यूज के ऊपर कि जो वहां का प्रांत है वहां की शांति बनाए रखे और कोई अप्रिय घटना ना घटे, इन चीजों को इसीलिए पुलिस घुटने टेक दे। नहीं, प्रशासन ने घुटने टेक दे। प्रशासन ने कल कोई 2000 आदमी आके थाने को घेर ले और अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लाए और पुलिस हथियार डाल देगी। जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं उनको सब सरकारों ने इसी प्रकार से आरपी सिंह आपको जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद शशिकांत जी। आरपी सिंह जवाब दीजिए। बोल रहे हैं आप कोरी राजनीति कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे पर। ये कुलतार सिंह है जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के, ये सितंबर की फोटो है उनकी, और साथ में हरजीत सिंह बाजवा जो कि खालिस्तानी, स्टैम्प्ड खालिस्तानी है। उनके साथ भोजन, उनके यहाँ घर पे जाकर उनके यहाँ भोजन करते हैं, उनसे स्वागत कराते हैं। तो मैंने जो कहा ये प्रधानमंत्री के साथ तो फिर भी हम ये अफसोस कर रहे हैं, मैं अफसोस कर रहा हूँ। एक मिनट भैया, अगर ये कानून का उल्लंघन है तो गिरफ्तार कीजिए। जब वो लौट के भारत आए, कानून का उल्लंघन है तो गिरफ्तार कीजिए, खालिस्तानी है तो कार्रवाई कीजिए। ये तो पंजाब में बैठ के, अजनाला में बैठ के खालिस्तान की बात कर रहा है और सबके हाथ पैर कांप रहे हैं अमृतपाल सिंह के सामने और लवप्रीत तूफान के सामने। चाहे वो राज्य की सरकार हो, कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस से कुछ नहीं कर पा रही। शशिकांत जी आप बताइए, आप तो पुलिस के हेड रह चुके हैं, डीजीपी की रह चुके हैं, वो भी एक बहुत कठिन दौर में। आप किस तरह से देखते हैं कि कोई आदमी गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लाके थाने पर हमला कर दे और पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा
सिचुएशन सीरियस है, नो डाउट अबाउट इट। इसके साथ ये भी कहूंगा, पंजाब में करीब मैं 4 डिकेड्स करीब मुझको हो गए पंजाब में नौकरी करते करते पुलिस की। यहां पर एक सिस्टम चलता है कि पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और एक और बात, मैं थोड़ा शायद ज्यादा बोल रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे दूसरी सर्विसेज के हों, जो कि बाथरूम जाने के पहले भी पूछते हैं ऊपर फोन करके क्या मैं होया हूं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इससे दुर्भाग्य वाली और कोई बात हो नहीं सकती है। जी, अगर मान लीजिए प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं किया, वो आदमी निकल रहा था अपने घर से तलवारें लेकर, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लीजिए घर में, नहीं किया, ये पुलिस की लाचारी है या फिर ये प्रशासन का दबाव है, भगवंत मान सरकार का दबाव है? ये उत्तर तो देना ही पड़ेगा प्रशासन को। के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। सरकार पंजाब की बेहतरी के लिए काम कर रही है, पंजाब की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब इतना बड़ा हजारों लोग आ जाते हैं तो वहां पे क्या दंगे करा दें, दंगे करा दें, उन पे गोली चला दें? आप बताइए ना। शशिकांत जी, जब यहाँ पे किसान आए थे, आपने क्या करा? लाखों किसान आए थे, आपने हैंडल करा। शाहीन बाग में आपने क्या करा? क्या कर रही थी? जब सो रही थी क्या? ठीक, एमएस बिट्टा साहब, क्या पंजाब की सरकार? एमएस बिट्टा साहब जवाब देना चाहते हैं। बिट्टा साहब जवाब दीजिए। गौरव जी, बात तो फिर वही होगी जो मैं कह रहा था और शशिकांत जी कह रहे थे। आपको पता है शशिकांत जी कौन है? इंटेलिजेंस के डीजी रहे जी, सुरक्षा, पूरी पंजाब की सुरक्षा के डीजीपी रहे। ऐसी जगह पे काम किया जहां टेररिज्म था। मैं आपको फिर कहूं, बड़े मुद्दे हैं, टाइम खत्म होने वाला है, हम बहस में ना पड़े। अब सेठी जी ने शुरुआत की, नरेंद्र मोदी जी के साथ दीप संधू की फोटो थी, इनको क्या जरूरत थी कहने की? मोदी जी के साथ तो लाखों करोड़ों की फोटो होगी। कल को उन्होंने फोटो दिखाई आरपी सिंह जी के साथ, आरपी सिंह जी ने फोटो दिखाई। मैंने ये भी कहा कि फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता। सेठी जी, मैंने ये कहा फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता। सेठी जी, अभी आज का दिन हाथ जोड़ता हूं, हाथ ना आपसे ना बीजेपी से, हमारा को लेना देना, समझ गए ना? पंजाब में बम हम लोगों ने खाए, शशिकांत जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, 36,000 लोग शहीद हुए। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमें आने वाला वक्त नजर आ रहा है ना। आपकी सरकार पंजाब में संताप भोगा है, दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ है, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ है। आज जगदीश चाइटर खुले घूम रहा है, एचकेएल भगत अपनी मौत मर गया, धर्मदास शास्त्री अपनी मौत मर गया। आपको पंजाब के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं तो क्या खालिस्तान की बात करके? नहीं, हम खालिस्तान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। तो खालिस्तान न देश का कोई सिख समर्थन करता है। आप उसको सेकुलर डिबेट करिए। क्या हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं? क्या हम पंजाब की अमन शांति की बात कर रहे हैं? हौसला रखिएगा, पंजाब जलने वाला है। हम आपको गलत नहीं कह रहे। ऑल पॉलिटिकल पार्टी को एक होना होगा। सबको चिंता है। मैंने सबसे पहले ये कहा, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। देश की सरकार, अगर सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। अगर सबकी कलेक्टिव, आप पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। छोटी सी बात के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। नहीं, लेकिन देश का मामला ये। इस समय तो देश की सुरक्षा। जब पंजाब में आतंकवाद था, आप कहाँ थे? कहाँ थे आप बताइए? क्या पंजाब के अंदर गोलियां खाई हमने? आपने पंजाब में संताप सहा है। जो पंजाब 80% देश को फीड कर रहा था और बार बार संताप सहा है। आज भी इकोनॉमिकली वीक करने की साजिशें, पंजाब की सारी इंडस्ट्री। आप इस समय राजनीति नहीं, एक मिनट, मेरा दोनों से निवेदन है, मेरा पंजाब को कमजोर कर, मेरा दोनों से निवेदन है, केवल शशिकांत जी, क्योंकि राष्ट्र नीति की बात होनी चाहिए यहाँ, राजनीति की नहीं। हमें पता है शशिकांत जी, चुप रहिएगा। जिस तरह से मेरे से बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। एबीसी आतंकवाद की आती नहीं। आज तक मैं चैनल में बहस करने, मेरे से बात करोगे आप? नहीं बेटा साहब, बिल्कुल बेटा साहब, एक मिनट, नहीं, केवल शशिकांत जी, आपको जगह नहीं मिलेगी।